आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। खबर आजमगढ़ जिले से है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को दिन में समाज सेवी इंजीनियर सुनील यादव आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बघौरा इनामपुर स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उन सभी वृद्धजनों का हाल चाल लेते हुए उन्हें फल व वस्त्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जहां पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है, वहीं मैंने भी इस उत्सव को मनाने के लिए ऐसी जगह और उन्हें चुना जिनको अपनों ने ही ठुकरा दिया। हमें इस बात का काफ़ी दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने वृद्धाश्रम को देखने के बाद कहा कि वह वचन देते हैं इस वृद्धाश्रम के सभी को अपने माँ बाप समान मानता हूँ, मुझसे जो सहयोग होगा वो हमेशा करता रहूँगा। इसी के साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों से अपील भी किया कि अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ देना एक बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों का घर में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मैं इंजीनियर सुनील कुमार यादव हूँ, आजमगढ़ का निवासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने क्षेत्र के जनता के साथ मैं इस पर्व को मनाना चाह रहा था, आया भी था, मनाया भी। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है। इनके दिल की स्वतंत्रता का हाल लेने मैं यहाँ पे आया था, एक वृद्धा आश्रम में, और बड़ा दुख तो हो रहा है और साथ में खुशी भी हो रही है कि मैं इन लोगों से मिल पाया, इनका आशीर्वाद ले पाया। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आजमगढ़ की जनता और मुझे जो भी सुन रहे हैं उन सबको यह वचन देता हूं कि इस वृद्धा आश्रम में जो भी बुजुर्ग हैं वो आज से मेरे अपने माँ बाप हैं। मैं अपने क्षमता के अनुसार जितना भी समय निकाल पाऊंगा, जो भी मैं इनकी सेवा में अर्पित कर पाऊंगा, मैं करूंगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कर्म इनके बच्चों ने किया है, जिसकी वजह से आज ये वृद्धा आश्रम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पे हैं, मैं ऐसे सारे नौजवानों को कम से कम ये संदेश दूँ कि ये एक बहुत ही बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। आपके माँ बाप की नीयत आपके लिए कभी ख़राब नहीं हो सकती है। उनका आपके घर में रहना ही अपने आप में बड़ी ताकत होती है। तो अगर मुझे कोई भी थोड़ा सा कुछ भी समझता है, अपना भाई समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना बड़ा भाई समझता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात मानते हुए कम से कम ये कृत्य ना किया जाए। अगर आपको भाई आप खुद घर छोड़ के चले जाओ, अपने माँ बाप को घर से निकालने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। राजा बलि को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और राजा बलि मरते मरते अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र जी के हवाले करते हैं और अंगद जी स्वीकारते हुए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने पिता सुग्रीव पर कोई उनकी नियति उन्हें दिखाई दे रही थी, कि उनकी नियति मेरे लिए साफ़ है, वो मेरे लिए जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अगर मैं अपने माध्यम से ये, आप लोगों के माध्यम से ये कन्वे कर पाया, तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ के लोगों को कि भाई आपके माता पिता की आपके लिए सोच, उसकी नियति हमेशा आपके पक्ष में होती है। कभी उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, उनकी सेवा करें। जैसे सेवा उन्होंने आपके पैदा होने के बाद आपकी की थी, उनके बुजुर्ग होने के बाद आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप करें। वरना कर्मों का ये ऐसा चक्र है कि ये कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर भी आएगा। उससे बचने के लिए आपको अपने माँ बाप की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बराबर में लगा सभी। भैया अपना परिचय दें। जी, मैं वृद्धा आश्रम प्रबंधक श्याम पांडे, जो यहाँ प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। श्याम पांडे जी, आज यहाँ वृद्धा आश्रम में कितने लोग हैं, कितने लोगों को फल वितरण अंग वस्त्र किया गया है इंजीनियर साहब द्वारा? यहाँ 33 जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं जो निवासरत हैं प्रेजेंट में, और 45 पुरुष हैं जिनको अंग वस्त्र प्रदान किया गया है सर के द्वारा। और मैं अपनी टीम और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ये भी चाहता हूं कि सर मुझसे जुड़े रहें और समय समय पर उनका जो है हम लोगों के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो बना रहे और मिलता रहे। इसको संचालित करने के लिए ऐसे लोगों की कितनी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है, कितना मदद इनसे हो पाई है, और क्या क्या चाहते हैं और समाज के लोग आपसे जुड़ें? सर देखिए, जैसे ये पीपीपी मॉडल है वृद्धा आश्रम जो है, तो इसमें जो सहयोगी जन, जैसे सर ने सहयोग किया ऐसे, और सरकार के जो ये वित्त पोषित है, तो सरकार और जनता के सहयोग से ही चलता है। तो उसमें जो भी स्वेच्छानुसार
मांगा नहीं जाता है। जो भी स्वेच्छानुसार जो करते हैं, जो आगंतुक महान भाव हैं, जो दानदाता हैं, तो वो स्वीकार्य होता है। और इससे जो है वृद्धों के मन में हर्षोल्लास होता है। प्रतिवर्ष में 2 बार हमारी तरफ से भी अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। सारा जाड़े का वस्त्र और गर्मी का वस्त्र। जो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, उसमें हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। सारा टेंट वगैरह लगवा करके, और ज़िले से जितने भी अधिकारी हैं, जैसे जज साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ आते हैं। और जो हमारे आगंतुक लोग हैं, जिनको अब मैं जानता पहचानता हूँ, मेरे आश्रम से जुड़े हैं, जो आते हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और वो आते हैं, अपना भरपूर सहयोग देते हैं। जो उनसे हो सकता है वो फल इत्यादि मीठा जो भी वितरण करना होता है, वो अपने हिसाब से वितरण करते हैं। यही आशा है कि सभी लोगों का साथ निरंतर बना रहे, जिससे हमारे वृद्धजन भी खुशहाल रहें। और मेरे कर्मचारी तो खैर सेवा करते ही हैं, बस यही। ठीक।